दंगल की ही करते हैं। दतिया के उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है और मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अभी तक का मतदान प्रतिशत हो चुका है 34.1%, यानी 11 बजे तक सुबह 34.31% मतदान दतिया में हुआ है। शाम 6 बजे तक दतिया में वोट डाले जाएंगे और मतदाता सुबह से ही कतारबद्ध हैं। 3 अगस्त को दतिया के चुनावी परिणाम सभी के सामने होंगे कि दतिया को आखिर किसने, यहां के मतदाता ने किसको पसंद किया है। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी या कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह, जो पहले भी यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं। निष्पक्ष चुनाव के लिए नरोत्तम मिश्रा भी वोट डालने के लिए पहुंचे। उन्होंने भी जीत का दावा किया। हालांकि इस चुनाव में अगर आप खास ध्यान देंगे तो नरोत्तम मिश्रा पर ही पूरा ऐसा लग रहा था कि चुनाव केंद्रित हो गया हो। वो सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी का बनकर यहां पर उभरे थे। उनकी बातें, उनके बयान, उनकी तस्वीरें, उनका आंसू बहाना क्या बीजेपी के लिए सहानुभूति का काम कर सकता है या उनके आंसू नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस से घनश्याम सिंह मैदान में थे, लेकिन अवधेश नायक का नाम भी उम्मीदवारों की सूची में चल रहा था। हालांकि उनका टिकट काट दिया गया और उन्हें लेकर फिर दिग्विजय सिंह का अचानक मंच से ये कहना कि पहले मैंने ही इनका टिकट कटवाया था, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। ये तमाम जो बयान है वो दतिया के चुनाव में पिछले 1 महीने से गूंजते हुए दिखाई दिए हैं। क्या उसका असर भी हो सकता है, ये 3 अगस्त को पता चलेगा। मतदाताओं में भारी उत्साह है। सभी लोग विकास के लिए, सुशासन के लिए, दतिया के समग्र विकास के लिए और भयमुक्त होकर के सभी मतदान कर रहे हैं। सुशासन के लिए, दतिया में विकास के लिए, भविष्य में युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर मिले, इसके लिए सभी लोग कमल के फूल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। भाजपा की सरकार के साथ में सभी लोग हैं। अच्छी ऐतिहासिक जीत होने वाली है, रिकॉर्ड टूटने वाला है दतिया विधानसभा। मतदाताओं से अपील है कि भारी संख्या में उपस्थित हों, वोट डालें और कांग्रेस को वोट दें। ऐतिहासिक जीत हमें दिलाएं। भाजपा की जो अहंकारी सरकार है उसके अहंकार को तोड़ें। तो दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से ऐतिहासिक जीत का दावा किया गया है। नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो मतदान केंद्र पर पहुंचे, बाहर निकलकर उन्होंने भी बीजेपी की जीत का दावा कर दिया। क्या कुछ कहा है उन्होंने, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी सौरभ शर्मा ने। भारतीय जनता पार्टी जीते, का फूल जीते, आशुतोष तिवारी जीते। विकास की बात करें तो किस तरीके से विकास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही हुआ है यहाँ पर, उसके पहले और उसके बाद कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो फिर विकास होगा। अभी कुछ वोटर मिले थे दादा मुझसे, वो बोल रहे थे 2.5 साल से विकास रुका हुआ, तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लेकर अगर प्रत्याशी जीते, कौन प्रत्याशी? अरे अभी 11,000 करोड़ रुपए की घोषणा की हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। ऐसे विकास होता है, ऐसे करना चाहिए विकास। कुछ प्रत्याशी मुझे बोला दादा नहीं तो चुनाव नहीं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, अब मैं दादा तो प्रत्याशी नहीं। तो कहेगा चुनाव तो भाजपा कांग्रेस के बीच में चल रहा है और भाजपा को चुनना चाहिए। क्या संदेश देना चाहिए? भाजपा को वोट करें। कहते हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इसके साफ तौर पर कहना कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई। सौरभ शर्मा, बंसल, दतिया।